फरीदाबाद में 3 दिवसीय हरियाणा बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में हरियाणा सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने सुशासन लाने का जो संकल्प लिया था वो आज पूर्ण रूप से साकार हो रहा है, क्योंकि हरियाणा में सरकारी भर्तियों में पर्ची खर्ची के सिस्टम को खत्म कर केवल मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को नौकरियां मिल रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से लेकर अब तक इन 8 वर्षों में निरंतर जन कल्याण के कार्य करती आ रही है। मनोहर सरकार ने 25 दिसंबर 2014 को सुशासन अवसर पर हरियाणा में सुशासन लाने का जो संकल्प लिया था वो आज पूर्ण रूप से साकार हो रहा है, क्योंकि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को सूरजकुंड में संगठन के कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा में सरकारी भर्तियों पर्ची खर्ची के सिस्टम को खत्म कर केवल मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को नौकरियां मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले सरकारों के कार्यकाल के दौरान गरीब परिवारों के बच्चे सरकारी नौकरी में आने का केवल सपना ही देख पाते थे, जो उस समय नौकरी में आने के लिए पर्ची खर्ची के सिस्टम का सहारा लेना पड़ता था। इसलिए युवाओं के सपने हमेशा अधूरे रह गए। लेकिन हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही पर्ची खर्ची के सिस्टम को समाप्त किया। उसके बाद मर्जी यानी कई अधिकारी जो अपनी मनमर्जी के मुताबिक नौकरियों में सिफारिश करते थे, उसे भी समाप्त किया। भर्तियों में साक्षात्कार की प्रथा को खत्म कर मिशन मेरिट की शुरुआत की। अब केवल मेरिट के आधार पर ही सरकारी भर्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में सरकारी भर्तियों में किस तरह की गड़बड़ियां चलती थी वो सबको पता है। इतना ही नहीं, अधिकतर भर्तियां तो कोर्ट से रद्द हो गई, लेकिन हमारे कार्यकाल में एक भी सरकारी भर्ती कोर्ट से रद्द नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में आने के बाद सिस्टम में चल रहे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमने ई गवर्नेंस पर बल दिया। ई गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन का रास्ता तय करने के लिए हमने केवल विकासात्मक परियोजनाओं पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के कई कार्य भी किए। राज्य सरकार ने हर विभाग की योजनाओं और सेवाओं का ऑनलाइन माध्यम से देना सुनिश्चित किया। आज केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभ सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है। इससे न केवल सिस्टम में पारदर्शिता आई, बल्कि बिचौलिए भी खत्म हो गए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपए बचाए हैं। मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है, इसीलिए राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है, जिसके तहत अति गरीब परिवारों की पहचान कर उनका आर्थिक उत्थान कर उन्हें मुख्य धारा में लाना है। आज सभी सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है। उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से वृद्धावस्था पेंशन परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है, तब से वृद्धजनों की आयु 60 वर्ष होने पर ऑनलाइन माध्यम से स्वतः ही उनकी पेंशन बन रही है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आय के आधार पर राशन कार्ड बनाने का कार्य भी चल रहा है। पिछले 3 माह में लगभग 80,000 राशन कार्ड बनाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार का ध्येय पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है। जिसका हक होगा उसको अपना हक अवश्य मिलेगा, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब व्यक्ति को ही मिलेगा। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया और 1,80,000 रुपए वार्षिक आय से कम परिवारों की पहचान कर उन्हें मेलों में आमंत्रित किया गया। इन परिवारों के सदस्यों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने और स्वरोजगार शुरू करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य इन परिवारों की आय कम से कम 1,80,000 रुपए करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।